अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं बहका वाला बोदला में भाई मोहम्मद नदीम साहब के पास, जिनकी धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और छटाई भी हो रही है। और मेरे कैमरामैन हमेशा की तरह आप जानते हैं, मेरे बहुत प्यारे मुखलस दोस्त दिलशाद सरबटा जो इस वक्त कैमरे पर मौजूद हैं, उनकी बदौलत आप हमें देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अहमद साहब मौजूद हैं, नदीम भाई के बहुत प्यारे बेटे अली मौजूद हैं, हसनैन मौजूद हैं, इधर आ जाएं आप। और उनके कज़न भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सबसे पहले नदीम भाई से बात करेंगे कि इन्होंने कौन से धान लगाई थी और इसकी आजकल क्या रेशो आ रही है कटाई के हिसाब से, इसमें फ़ी मन औसत पैदावार क्या है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और दूसरी बात ये कि आपने कौन सा धान लगाया था और उसकी औसत पैदावार क्या है फ़ी मन के हिसाब से? मैंने 1509 लगाया था और उसकी पैदावार तकरीबन 50 से 60 मन है। अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो अभी छटाई हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी पैदावार। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह पेस्टिसाइड के रेट हैं, खाद के रेट हैं, इस हिसाब से क्या किसान को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है? इतने रेट होने के बावजूद धान का क्या रेट निकला है जो अच्छा हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी धान हमारे इधर की होती है, इसकी खुशबू भी बहुत है, जायका भी बहुत होता है। इस वक्त धान का रेट क्या है ओपन मार्केट में? उनमें 1700 से लेकर 1800 रुपये तक है। रेट तो कम है लेकिन डीजल बहुत महंगा है, पेस्टिसाइड की जो अद्वियात हैं बहुत महंगी हैं, लेबर बहुत महंगी है, तो इसलिए अखराजात बहुत हैं। बहरहाल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा किसान पे रहम करे, तो ठीक है, तो रेट बढ़ाए धान के, कोई एक्सपोर्ट करे इसकी। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि रहम करे, इसको बाहर के ममालिक में भेजे ताकि रेट अच्छे से अच्छे हो सकें। इस वक्त हमारे साथ अहमद भाई भी मौजूद हैं, चौधरी नदीम साहब के छोटे भाई हैं, बहुत प्यार करने वाले। दिलशाद भाई ये दिखाइएगा धान जो छटाई हो रही वो भी दिखाइएगा। इसके बाद हम अहमद भाई से बात करेंगे। आप ज़रा आगे आ जाएँ हमारे साथ, आप भी आएँ जी, ज़रा दिखाइएगा। ये देखें जी, ये धान छटाई के बाद ये जानवरों के चारे के लिए यूज़ होगा। ये जो पड़े हुए हैं इसको आप कुतरा मशीन में कुतर के भी डाल सकते हैं और वैसे भी जानवर अगर खाना चाहें। और ये इनका जायका बड़ा अच्छा होता है और ये जानवर पसंद बहुत करते हैं, ख़ास तौर पर ये भैंस जो ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और दूध देने वाले जितने भी जानवर हैं इनको बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इधर आ जाएँ ज़रा जी। दिलशाद भाई ये दिखाएँ ज़रा, ये जो पड़ा हुआ है ये धान है जी। अब अहमद भाई से बात करेंगे। अहमद भाई आप बताइएगा, आप भी बड़े इस हवाले से बड़ा तजर्बा रखते हैं। मैं चंद सालों से ये चीज़ें नोट कर रहा हूँ कि जो 1509 वैरायटी है ये कुछ 4-5 साल से ये आई है पाकिस्तान में। इससे पहले सुपरे की वैरायटी थी जो कि अब उसको बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। इस वजह से अब ये नई वैरायटी, इसकी एवरेज भी ज़्यादा है और ये कम वक्त में ये पक जाती है या तैयार हो जाती है। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, ये जो बीज है 1509 ये कहाँ का है? सुपरा का मैंने सुन रखा है कि वो इंडिया से आया हुआ था बीज, ये कहाँ का है? ये जो सुपरा था वो भी इंडियन वैरायटी ही थी, इसको बेसिकली बासमती चावल कहते हैं जो कि खाने में सुप्रीम क्वालिटी माना जाता है। ये 1509 भी उसी के ही एक नई जिद्दत है उसमें, और इसकी एवरेज ज़्यादा है और लोग इसको खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसकी जो बीमारियों का जो है पेस्टिसाइड वो कम यूज़ होती हैं, तो इस वजह से ये अब लेटेस्ट है, इसमें बीमारी का कम खदशा होता है। ये जो बीज है जो बता रहे थे इसमें बीमारियों का कम खदशा होता है, इसको बीमारी कम लगती है, जिसकी वजह से ये किसान के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित है। हमारे पास छोटे चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते ये क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे आप? आप नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, चलें नारा लगाएं, पाकिस्तान। चौधरी साहब शर्मा रहे हैं जनाब। अब ये चौधरी साहब के मशहूर हैं, हमारे भी मशहूर हैं, इनसे जानते ये कहते हैं। जी मुनीब भाई क्या कहेंगे, धान कैसी जा रही है आपकी फसल? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जा रही है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा जी दिलशाद भाई आगे आ जाएं, जो भाई धान छांट रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, आ जाएं ज़रा। हाँ जी, इनसे बात करते हैं। दिलशाद भाई आगे लेके आए सर जी। हाँ जी, कैसा है ये धान का फसल आपकी? सोना फसल। अच्छा जी, ये सीज़न में कितने पैसे कमा लेते हैं आप ये धान की फसल से जब ये कटाई करते हैं, छटाई करते हैं? पैसे से कमा लेते हैं। चलो माशाल्लाह। ये मज़दूर को भी मज़दूरी सही मिलती है, जब भी फसल आती है
तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये एक चैन होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबका रिज़्क़ एक दूसरे के साथ वाबस्ता किया हुआ है। और जब ज़मींदार की फसल अच्छी होती है तो फिर किसान के जो मुलाज़मीन होते हैं, जो मुज़ारे होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बेबहा रिज़्क़ अता करता है। तो मेरा मिंशनाबाद चैनल देखने वालों को हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। बहका वाला बोदले से अपने कैमरामैन दिलशाद सरबटा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिंशनाबाद की हर खबर से बाखबर रहने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।